हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यांशु के पास अब इतनी ज्यादा सोल पावर नहीं होती है कि वो अब अपने बाकी के सोल पेट्स को समन कर सके, इसीलिए अब उन सब की रक्षा करने के लिए वो ये डिसाइड करता है वो यहाँ अपनी सोल का सेक्रीफाइस करेगा ताकि अपने अंदर के व्हाइट डिमन को समन कर सके। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और यांशु ऐसा करने ही वाला होता है कि हम देखते हैं तो उस कोकून के अंदर अब हलचल होने लगती है और उसके अंदर का जो एंशिएंट सोल पेट है अब वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है। इसके कारण उसका कोकून जो होता है वो अंदर से जलने लगता है और वो व्हाइट सिल्क के रेसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा होता है, इसीलिए यांशु जो होता है अपने अंदर के व्हाइट डेमन को समन नहीं करता। इस पे लिकांग उससे कहता है कि लगता है कि तुम डर गए हो, चलो आज तुम्हारी मरने की जो ख्वाहिश है ना मैं ही पूरी कर देता हूँ तुम्हें मारते हुए। और जैसे ही वो यांशु पे अटैक करने ही वाला होता है हम देखते हैं कि वो कोकून पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर से एक विशालकाय और भयानक ये वही ग्रीन कार्ब ड्रैगन होता है जिसे हमने एकदम एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था, जिसकी मिस्टीरियस सोल होती है। पे कब्जा करने के लिए और इसे अपना सोल पेट बनाने के लिए काफी सारे लोग इससे पीछे पड़े होते हैं। ये उसी डिमोनिक आइलैंड में कहीं जा छुपा था। यहाँ पे ही इसकी मुलाकात यांशु से होती है। तभी ये एक छोटा सा नन्हा सा कैटरपिलर होता है जिसकी एक बार मदद यहाँ यांशु ने एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े को उसे खिला करके की थी। ये तो वो एक छोटा सा कैटरपिलर था, लेकिन अब वो एक ग्रीन क्रैब ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब यांशु ये जानता था कि इसके अंदर का जो एंशिएंट सोल पेट है यांशु का ही साथ देगा क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त है। इसलिए वो कोकून से नीचे हट जाता है कि वो उस कोकून से निकलने वाला है क्रिएचर लिकांग को वहीं खत्म कर दे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक झटके में वो कोकून पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर से वही ड्रैगन निकलता है जो कि एक इमॉर्टल हिडन ड्रैगन है। वो ड्रैगन यहाँ लिकांग के सामने खड़ा हो जाता है जिसे लिकांग की देख करके तो फट जाती है। अब उसे हिडन ड्रैगन के फाइनली रिबॉर्न होने से चारों तरफ वातावरण बिल्कुल बदल जाता है और एक झटके से ही वो ड्रैगन नीचे आता है और एक जोरदार दहाड़ लगाता है। मात्र वो ड्रैगन बस एक ही बार में आग का फव्वारा अपने मुंह से निकालता है, जिसमें से वो लिकांग के समय तो उसके जितने भी सोल पेट्स होते हैं वो वहीं पे जल भुनकर राख हो जाते हैं और उसका सिर्फ वो शील्ड और मैप बचा रह जाता है। अब आगे यांशु उस हिडन ड्रैगन से मिलता है और उसे देख करके काफी खुश हो जाता है कि तभी आसमान में हमें एक और विशालकाय क्रिएचर दिखता है और ये वही क्रिएचर होता है जिसे यांशु ने वो 3 साल पहले इस आइलैंड में पहली बार आ रहा होता है तब उसने इसे देखा था। और ये क्रिएचर की सोल पावर इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि मात्र इसकी एक दहाड़ से इतने सारे सोल पेट्स होते हैं वो दुबक जाते हैं। अब यहाँ अपने ही जैसे कॉम्पिटिटर को देख करके वो जो हिडन ड्रैगन होता है उस क्रिएचर के पीछे भागता है और इन दोनों की भयावह दहाड़ और पावर को देख करके यांशु मॉक्सी से कहता है कि एक दिन जरूर आएगा जब हम भी इनकी ही तरह पावरफुल बनेंगे, जिनके मात्र एक वेव से ये पूरी अर्थ ही कांपने लगेगी। अब इनके बीच क्या होने वाला होता है ये देखने के लिए जो यांशु होता है वो एक पहाड़ी पे चढ़ जाता है कि तभी सीन चेंज होता है और हमें एक और गिरोह को दिखाया जाता है जो कि 4 साल से उसी क्रिएचर के पीछे लगे थे। और फाइनली जब आज वो क्रिएचर नजर आया है तो उसे पकड़ने के लिए वे लोग उसके शिकार के लिए निकल पड़े हैं। इसमें एक बंदा दूसरे से कहता है कि इस बार वो क्रिएचर हमारे हाथों से नहीं बचना चाहिए और हर हाल में उस क्रिएचर यानी कि उस सेलेस्टियल ड्रैगन को उन्हें कैप्चर करना ही होगा। 4 साल में एक बार कोकून के अंदर जाते हैं और अभी ये काफी टाइम के बाद बाहर निकला है। अभी ही टाइम है इसके अंडे देने का जिससे कि इसके नई पीढ़ी के बच्चे जन्मेंगे। इस पे से पहला बंदा कहता है कि हमें इस पूरे आइलैंड के जो लॉर्ड जिया हैं उनके भी ऑर्डर्स को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये वही थे जिन्होंने हमें उस ग्रीन हिडन ड्रैगन को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया था। अभी इस आइलैंड में उस ग्रीन हिडन ड्रैगन को भी देखा गया है। अगर हम उस हिडन ड्रैगन को अभी पकड़ करके उनके पास नहीं ले गए तो लॉर्ड जिया हमारी खाल खींच लेंगे। उन्होंने ये सख्ती से आदेश दिया है कि अगर हम वो ड्रैगन को ना भी पकड़ पाए तो उसके द्वारा जो स्प्लिट किया गया पैब लॉबस्टर है उसे तो लेकर के आना ही पड़ेगा। जिसपे वो दूसरा बंदा कहता है कि जब तक हमें उसे हिडन ड्रैगन के अंडों का ना पता चल जाए तो उसे हिडन ग्रीन ड्रैगन से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि 100 मील के बाद ही डेमन पैलेस की टेरिटरी शुरू हो जाती है और हम किसी भी हाल में उस डेमन पैलेस की टेरिटरी में नहीं जाना चाहते जहाँ पे हमारा जाना पूरी तरह से वर्जित है। और जो भी करना होगा हमें इसी आइलैंड के दायरे में ही करना होगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि डेमन पैलेस के मास्टर से किसी भी तरह का झगड़ा मोल ले। अब आगे वो जो ग्रुप होती है इन सभी बातों को आपस में क्लियर करते हुए उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इधर सीन कट होता है और हमें वापस से उसी ग्रीन हिडन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि यांशु से जा मिलता है। यहाँ यांशु उसके ठीक होने का पूछता है और आगे मॉक्सी जो होता है वो उस ड्रैगन के साथ खेलने लगता है, जिसे देख करके यांशु समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी पहले से ही जानते हैं। ये जो हिडन ड्रैगन है लगता है मॉक्सी की काफी केयर करता है क्योंकि पहली बार जिस सोल पेट को यहाँ यांशु ने कैप्चर किया था वो मॉक्सी ही था
उसे कैप्चर करने के लिए ये छोटा सा जो कैटरपिलर था, जो कि अब एक विशालकाय ड्रैगन बन चुका है, इसी ने उसकी मदद की थी। बाद यांशु उस ड्रैगन से ये पूछने पर कि क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो ड्रैगन हाँ में सर हिलाता है, जिसे यांशु समझ जाता है कि अब ये ड्रैगन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकने वाला। आगे जो ड्रैगन होता है वो यांशु को एक अंडा देता है और चाहता है कि वो उस अंडे से निकलने वाले क्रिएचर के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा उसे अपना सोल पेट बनाए, ताकि ये स्ट्रॉन्गर बन पाए और बड़ा होकर के मुझे और मोक्षी को गार्ड कर पाए। अब आगे वो ड्रैगन इन दोनों से अलविदा लेता है और उसी क्रिएचर के पीछे चला जाता है। अब आगे मोक्षी अपने क्यूट फॉर्म में वापस आता है, जिससे यांशु पूछ रहा होता है कि मुझसे मिलने से पहले क्या तुम इसी हिडन ड्रैगन को पहले से जानते थे, जिसपे मोक्षी हाँ में सर हिलाता है। इसे यांशु समझ जाता है कि वो सिर्फ यही जानता था कि ये छोटा सा कैटरपिलर है, बड़ा होकर ये एक अजूरा हिडन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसका उसे नहीं पता था। अब आगे यांशु उस लिकांग के शील्ड को ले लेता है, जो कि उसके मरने के बाद वहाँ पे पड़ा था। बाकी उसके साथ एक मैप का टुकड़ा भी होता है, जिसे यांशु अपने पास के टुकड़े के साथ मिला लेता है। वहाँ पर खजाने तक पहुँचने का पूरा नक्शा तैयार हो जाता है। इस नक्शे को फॉलो करते हुए वो यांग लिकांग के उस छुपाए हुए ट्रेजर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे यांग फैमिली की ही यूनिक सोल स्किल छुपाई गई है, जो कि अपने कंप्लीट वर्जन में है। इसे यांशु ने उस मैप की मदद से ढूंढ लिया था और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि ये वही कंप्लीटेड वर्जन है और इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे कंप्लीटेड वर्जन को पाने के लिए यांग फैमिली पूरी तरह से पागल थी। तो उस यांग लिकांग ने अपने इतने सारे साथियों को इस आइलैंड पे लेके आया था ताकि वो इस ट्रेजर को ढूंढ पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सभी मारे जा चुके हैं और अब ये कंप्लीटेड वर्जन वाला यूनिक स्किल जो है वो यांशु का होता है। आइलैंड पे अकेला यांशु ही बचा होता है और अब उसके निकलने का टाइम आ चुका है, लेकिन तभी उसे लॉर्ड जिया की सवारी दिखाई देती है, क्योंकि उसी क्रिएचर का पीछा कर रहे होते हैं और ये गैंग लाओ सिटी के ही लोग होते हैं। इन्होंने ही यहाँ पे यांशु के पूरे परिवार को मारने की कोशिश की थी। उसके परिवार के खिलाफ वे एक ऐसी साजिश रखी थी ताकि उसके फैमिली के सारे लोगों की वो निर्मम हत्या कर पाए। वो गैंग लाओ सिटी के लोग तो ये समझ रहे होते हैं कि जू फैमिली को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है, इवन कि जो उनका यंग मास्टर यांशु है वो भी मारा जा चुका है। लेकिन यहाँ यांशु काफी क्रोध भरी नजरों से उन्हें देख रहा होता है, जैसे मानो वो उनसे कह रहा हो तुम्हें क्या पता कि मैं अब तक जिंदा हूँ और अब मैं अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इसी के साथ ही गाइज ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हो, और हाँ अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आगे के इसके जो आने वाले एपिसोड्स हैं वो और भी ज्यादा अमेजिंग और रोमांचित होने वाले हैं, जिसे हमारे ही चैनल पे देखना ना भूले। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।